दोस्तों, जिस समाज ने संपूर्ण त्याग करके भारत की एकता अखंडता को बनाने में अहम भूमिका निभाई, आज उन्हीं के ही राजा जो है वो निशाने पर क्यों हैं। जिस राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानियां त्यागी, अपना धन त्यागा, अपनी सेनाएं तक देश को समर्पण कर दी भारत की एकता और अखंडता में, उन राजाओं को आज वो नेता जो जनता के द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वो पानी पी पी कर कोसते क्यों हैं, उनको बुराइयां क्यों करते हैं। चाहे एक नेता हो, चाहे आरएलबी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे वो सारी पार्टियां जो आज राजपूत राजाओं को पानी पी पी कर क्यों कोस रही है। दोस्तों, देखिए पूरी बात वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ में दोस्तों जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। नमस्कार साथियों, आज बात उनकी जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता और संपूर्ण भारत को एक साथ एक ही सूत्र में पिरोने के लिए अपनी राजधानियों का त्याग किया, अपने दोस्तों धन का त्याग किया, उन्होंने अपने राजशाही का त्याग किया और उन्होंने अपनी राजधानियों का भी त्याग किया। मगर आज वो लोग ना आरक्षण लिया, ना कुछ, और संपूर्ण एकता और भारत की अखंडता के लिए सब कुछ त्याग करने वाले क्षत्रिय समाज, चाहे राजपूत समाज के राजाओं की बात करें तो आज हर एक उस नेता के ज़बान पर है। वो नेता जहर उगलते ही राजपूतों के ऊपर है वो हमला करने का प्रयास करता है। चाहे बीजेपी के नेताओं की बात करें, चाहे सपा के नेताओं की, बसपा के नेताओं की बात करें, या फिर चाहे आरएलपी के नेताओं की बात करें, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात करें, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे किसी परीक्षा को लेकर हो मामला हो, या फिर चाहे विधानसभा के अंदर बैठकर टिप्पणी करने की बात हो, चाहे किसी भी अगर तरीके से बात हो, मगर राजपूत राजा वो नेताओं की ज़बान पर हर समय ही रहते हैं। उन्होंने इतना सब कुछ त्याग करने के बाद दोस्तों सबको एकता और अखंडता के लिए सब कुछ त्याग करने वाले और अपने समय के अंदर सबको एक सूत्र में पिरोकर और सबके लिए अपने जीवन का बलिदान करने के किया। और उन्होंने दोस्तों अपने ही राजधानी, अपने राज्य और अपने देश के लिए उन्होंने लड़ते हुए दोस्तों अपने प्राणों की आहुति देते हुए, और कई दोस्तों सतरानियों ने, कई राजपूतों की रानियों ने और वहाँ पर रहने वाले जो महिलाएं थी, उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार करने की बजाय जौहर को पहला प्रथम है वो उन्होंने माना, और उन्होंने जो है जौहर की आग के अंदर जाकर अपना शरीर है वो भस्म करना उचित माना। दोस्तों, मगर आज फिर भी कुछ नेता ऐसे हैं, चाहे आपको विधानसभा के दोस्तों, चाहे लोकसभा के चुनाव के समय की बात आपको बताया था, गुजरात में एक नेताजी थे पटेल साहब, उन्होंने भी बयान दिया था और उन्होंने क्या कहा था वो कोई भूला ही भी नहीं होगा। कि उसके बाद में एक और बयान है वो आ जाता है। समय समय पर ऐसे कई बयान आते हैं। और हरीश चौधरी जो बाड़मेर से बायतू से विधायक आते हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि हल हम चलाएं और खेत ठाकुर का, ऐसे करके उन्होंने भी कई टिप्पणियां साधी थी। वो भी काफ़ी दिन तक विवाद है वो चला। और हाल ही में अखिलेश यादव जी के एक पार्टी के एक नेता का बयान है वो सामने आता है कि महाराणा सांगा के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की थी कि महाराणा सांगा मुगलों को यहाँ पर लेके आए, कौन किसको लेके आया। मगर महाराणा सांगा के खिलाफ तब भी काफ़ी सारा विवाद है वो दोस्तों उत्पन्न हुआ था जब आप एक राजशाही जो लोकशाही तंत्र है उसके अंदर बैठे हो। राजाओं ने अपनी राजधानियाँ त्यागी जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें कई साल हो गए, किसी को 200 साल, किसी को 300 साल, किसी को 100 साल हो चुके हैं, मगर आज आप उनके खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हो, ये कितनी उचित है।
आप राजपूत समाज के ऊपर बार बार आप उस चीज़ के ऊपर है वो जख्मों को आप खरोजने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या है। मगर जिस समाज के राजा आज शायद जीवित होते तो उन्हें कितना दुख होता कि हमने संपूर्ण त्याग करके एक भारत की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए किया। और आज यहाँ पर जब लोकतंत्र के अंदर ये नेता अपने इस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो विवाद मुश्किल से थमा ही नहीं था, उसे भूला भी कोई नहीं होगा। फिर से एक हनुमान बेनीवाल जी का एक बयान आता है, वो आरएलपी पार्टी से हैं, मगर उसके बाद में दुखद तो खबर ये है कि वहाँ से कई और नेता जाग जाते हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल के समर्थक हो। आप एक तेजल मीडिया करके एक चैनल है सोशल मीडिया पर, और उस पर जाके आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे, चाहे राजशेखर की फोटेज हो, चाहे किसी अन्य हो, करणी सेना से जुड़ा हुआ हो, उसकी फोटेज लेकर और उसके ऊपर कई ऐसी अभद्र भाषा में टिप्पणियाँ की जा रही है, ये वो है। मगर ऐसी टिप्पणियाँ करने से समाज को आपस में तोड़ना, उनकी एकता भंग करना और लोगों के बीच में विरोध पैदा करना, शायद नेताओं को ये पहली पंथी और अपने समाज में बीच में जो नाम कमाने का जो है वो एक अच्छा मौका दिखता है। मगर ये जो नेता जो उन राजाओं की बुराइयां कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ इस देश के लिए दिया, मगर वो उनके ही नहीं हुए, तो शायद आपकी समाज के और आपके कैसे होंगे। मुझे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जो इंसान अपने बीच में नहीं है, उनको सैकड़ों साल हो गए, वो यहाँ से चले गए, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, और उसके बाद में आप जो पीछे बैठे हैं उनके वंशज जो उनका आपके साथ में है, ना तो वो उनके बच्चे आरक्षण की मदद से ऊपर आते हैं, वो अपने 100 में से 100% लाने के बाद उनकी कहीं जाके नौकरियां लगती है, या फिर वो खुद अपना ही जो आदान प्रदान है वो अब खुद अपना करते हैं, वो खुद अपना कमाते हैं और उस पर निर्भर है। वो कभी समझदार नेता कभी ऐसी बात नहीं करेगा जिसकी वजह से चाहे उसकी प्रजा को है वो दुख पहुँचे। आज के टाइम में नेता राजा है, MP MLA चाहे कोई भी हो, जिसे जनता चुनती है वो राजा है। अगर राजा ही अपने मुंह से ऐसी बातें करते हैं तो वो राजा के जो है वो दोस्तों, उसी लिए राजा की तख्त पर विराजमान होने के लिए, राजा की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए वो अपने आप को उचित समझते हैं, तो वो कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे समाज की एकता अखंडता टूटे। और हर 5 साल के अंदर आप जनता के बीच में जाते हो और तब उनके मीठी मीठी बातें करते हो और उनको लुभाने का प्रयास करते हो, और कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है इसमें से, सभी लोग वो हैं जिन्होंने और जिन्हें जनता ने चुना है। 36 कौम की बात हमेशा और एकता और अखंडता को कायम रखते हुए करनी चाहिए। दोस्तों, आप अपनी राय है वो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, चाहे कोई भी आपकी राय हो वो ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसी कभी भी टिप्पणी करने से बचने का प्रयास करें, ताकि जिससे 36 कौम की सर्व समाज की जो है एकता भंग ना हो। हमारी यही राय है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी अगले